Enough state-sponsored terrorism. आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित टीयू की इस छात्रा के मुताबिक आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड है और उसे बंद किया जाए। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड जरूर है, लेकिन वो स्टेट पाकिस्तान का है। काश इस वीडियो में ये भी बताया जाता। दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? दुनिया जानती है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पूरी दुनिया को अपना शिकार बना रहा है। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या फिर पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर, इन सभी आतंकियों का ठिकाना पाकिस्तान है। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आतंकियों को अपना हीरो बता चुके हैं। कश्मीर में मारे गए आतंकी बुरहान वानी को भी नवाज शरीफ ने हीरो कहा था। बुरहान वानी, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement. नवाज शरीफ आतंकियों को भी दो तरह से देखते हैं, एक अच्छा आतंकी और दूसरा बुरा आतंकी। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाला आतंकी पाकिस्तान के लिए अच्छा होता है। ऐसे में सवाल फिर यही खड़ा होता है, आखिर आतंकी देश से दोस्ती क्यों हो? क्या इसलिए कि वो हमारे देश पर हमला कराए? क्या इसलिए कि वो कश्मीर के युवाओं को भड़काकर उनकी जान जोखिम में डालकर हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश रचे? इनकी गेम समझ में आ गई है। जब गेम इतनी ऑब्वियस हो तो फिर उसके बारे में बात करना जरूरी नहीं है। कुछ दो चार शब्द लिख दिए काफी है। टीयू छात्रा के नाम पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट पार्टियों ने जिस तरह आजादी की मुहिम शुरू की, ऐसा लगा मानो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर इन्हें देश को कुछ भी कहने का अधिकार है। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक तरफा एजेंडा चलाया जा रहा है? अपने हक को उपयोग करने से किसी को ठेस पहुंचती है तो क्या वो जो व्यक्ति है जिसने वो बात कही है, सरकार उसके ऊपर एक आतंकी किस्म से प्रहार करे? और क्या उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई सुरक्षा कवच है जो सरकारी आतंक से उसको बचा सके? कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये सब एक साथ होके ये पूरा ड्रामा कर रहे। इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है बच्चों के ऊपर। जो व्यक्तियों ने देश को बर्बाद करने के लिए कोशिश किया, ऐसी लोगों का वर्धंती बनाना, जयंती बनाना, नहीं तो ये बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? देश के खिलाफ बोलने के लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसी देश में है क्या दुनिया में? पहले सोशल मीडिया पर और उसके बाद सड़क पर संग्राम हुआ, लेकिन कहीं भी ये जवाब नहीं मिला कि जेएनयू के छात्रों ने नक्सलवाद से आजादी के नारे क्यों नहीं लगाए। इन्होंने आतंकवाद से आजादी के नारे क्यों नहीं लगाए? आखिर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ लोगों को देश तोड़ने का डिस्काउंट क्यों मिले? टीयू छात्रा ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो पोस्ट करके कहा था कि पाकिस्तान ने नहीं, युद्ध ने उनके पिता को मारा। लेकिन इस बयान को दूसरे शहीदों के परिवार ने नहीं माना। कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया के पिता के मुताबिक ऐसा कहना शहीदों का अपमान होगा। खुलकर कुछ भी बोलने की आजादी का नाम देकर क्या युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है? सच्चाई ये है कि एजेंडा चला रही पार्टियों ने यूनिवर्सिटी कैंपस में भी अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। सच्चाई का आईना दिखाया जाए तो कोई भी पार्टी या नेता फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्मूले पर नहीं चलती। मेरे ऊपर बलात्कार का अटेम्प्ट किया कि अटेम्प्ट होने लगा था। एक हमारे कारगिल शहीद की मतलब बेटी है, तो
हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो नारी का जो स्थान है वो आदरणीय या पूजनीय है। तो किसी भी नारी के साथ ऐसी हरकत होना या उसके देश आजाद होने के 7 दशक बीतते बीतते ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सभी आजादी की असली कीमत भूल गए हैं? क्योंकि जो युवा शक्ति देश के काम में लगनी चाहिए थी, उनमें से कुछ देश की आजादी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शायद इसीलिए रामजस कॉलेज में 22 फरवरी के बाद से हालात तनावपूर्ण हैं। भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मगर पढ़ाई का माहौल अब तक नहीं बन सका है। इसी कॉलेज से शुरू हुआ झगड़ा सोशल मीडिया से सड़क तक और अब सियासत के मैदान तक पहुंच गया है। जो कैंपस की राजनीति है उससे उसको अफसोस हुआ, उसको तकलीफ हुई है। वहां पत्थरबाजी इस तरह की जो हुई उसके बारे में उसने बोला है, तो उसकी बोली को वो तो बहुत बड़ा साहस थी उसको, तो मुझे गौरव महसूस होता है उस बेटी पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर आजादी के नारों से मुहिम चलाने वालों को यह समझना होगा कि यहाँ के छात्रों को देश में नहीं बल्कि तनाव वाले इस माहौल से आजादी चाहिए। बेखौफ होकर क्लास में पढ़ने की आजादी चाहिए, तभी यहाँ के छात्र देश का भविष्य बन पाएंगे। कांग्रेस, कम्युनलिस्ट और अल्ट्रा लेफ्ट ये सब एक साथ होके ये पूरा ड्रामा कर रहे, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है बच्चों के ऊपर। राजनीति में एंट्री के लिए देश का विरोध क्या जरूरी है? दरअसल आजकल सुर्खियों में आने के लिए देश के खिलाफ बोलना कुछ खास सोच के लोगों के लिए फैशन बन गया है। 1 साल पहले जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाकर उमर खालिद और उसके कई साथी सुर्खियों में आए थे। तब कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी जैसे कई राजनीतिक दलों ने प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन दिया था। इस बार जगह जेएनयू नहीं डीयू है। यहां भी देश विरोधी नारेबाजी का दावा किया गया। अगर ऐसा है तो क्या कश्मीर की आजादी के नारे लगाकर नेता बनेंगे छात्र? बीजेपी और एबीवीपी का आरोप है कि कई राजनीतिक दल और कई नेता छात्रों के जरिए देश विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बीते कई दिनों से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई से ज्यादा राजनीति और प्रदर्शन हो रहे हैं। कभी आईसा तो कभी एबीवीपी, कभी छात्र तो कभी प्रोफेसर। सभी अपने अपने एजेंडे के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी मांग है। हर कोई अपने आप को पीड़ित बता रहा है, हर कोई पॉलिसी पर बात कर रहा है। लेकिन सवाल है, देश की पॉलिसी जनता की चुनी गई सरकार तय करेगी या यूनिवर्सिटी कैंपस में तय होगा? सरकार पर सवाल उठाओ, देश पर नहीं। ये सवाल नहीं, सलाह है। सलाह देश की, सलाह जनता की, सलाह देश भर के युवाओं की। क्योंकि जेएनयू और डीयू में दिखने वाले प्रदर्शनकारी युवा पूरे देश के युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। और देश का युवा, देश के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनिए। फ्रीडम और स्पीच की बात है, मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में कि मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, लेकिन फ्रीडम स्पीच का ध्यान रखें, भारतीय एकता और अखंडता के बारे में हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो देश के विरुद्ध हो। बोलने का राइट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि वो देश के अगेंस्ट बोले जाके, तो ये बहुत गलत चीज़ है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो हमें पूरी आज़ादी है
कि हम अपनी जो एक्सप्रेशन है उसको मतलब एक्सप्रेस कर पाए, हम क्या सोचते हैं। लेकिन क्योंकि हम इस नेशन के एक वो नागरिक हैं, तो हमारे फ़र्ज़ बनता है कि एटलीस्ट हमें उस सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए जिससे मतलब नेशन को, हमारे नेशन को हार्म हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच को ना गलत वे में लिया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की एक लिमिट होनी चाहिए। आप देश के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो ये तो गलत है, इससे तो फिर हम पे कोई भी अटैक करेगा ना। मुझे लगता है कि इंडिया जैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच आप किसी भी कंट्री में नहीं पाएंगे। जहाँ तक फ्रीडम और एक्सप्रेशन की बात है, हमारे देश में पर्याप्त मिलता है और इसको सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए और देश की सम्मान करना चाहिए और इज्जत करना चाहिए। आप एक दायरे में रह के बातें कर सकते हैं, दायरे से बाहर जाएंगे डेफिनेटली उस पर एक्शन लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।